हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का फिर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम बजट भी बोलते हैं। आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये जीके के लिए है, बेसिकली जीके की सीरीज़ है, जिसमें जीके में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके बिहाफ पर हमने इसको लेक्चर को प्रिपेयर किया है। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने डाली है, और नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, थोड़ा डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बजट होता क्या है। बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम। हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो बजट है वो इनकम का एस्टिमेशन है कि हमारा क्या खर्चा होगा, क्या हमने क्या प्राप्ति होगी, उन सब का जो प्रॉपर लेखा जोखा होता है उसको हम बजट बोलते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम सीखने को या देखने को हमें मिलेंगी। ओके, बजट जो है बेसिकली 1860 में जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। यानी जेम्स विल्सन ने सबसे पहले हमारे इंडिया का जो बजट है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो सबसे पहला भारत का जो बजट है वो किसने प्रेजेंट किसने किया या फिर इंट्रोड्यूस किसने किया, तो वो दोनों ही कौन थे? जेम्स विल्सन थे। और इनको फादर ऑफ बजट भी बोला जाता है। यानी ये जो थे वो फादर ऑफ बजट भी थे। बट क्वेश्चन यहाँ से भी अटकता है बेटा कि जो क्वेश्चन है वो ईयर वाइज भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट कौन से ईयर में हुआ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसके 9 साल बाद ही उसको प्रेजेंट किया गया था। यानी 1860 में वो प्रेजेंट इंट्रोड्यूस हुआ था एंड 1869 में इसको प्रेजेंट किया गया था। आफ्टर दैट 1921 में एक एक्वर्स कमेटी आई। इससे पहले 1921 से पहले यानी 1816 से जब स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो बजट थे वो नॉर्मली एक बजट हमारा यूनियन बजट जो था वो उसको पेश किया जाता था। लेकिन जब 1921 में एक्वर्थ कमेटी आई, जब तक हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, तो एक्वर्थ कमेटी जो थी उसके अकॉर्डिंग बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यानी 1921 में ये कमेटी आई और 1924 में इस कमेटी ने बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू एक्वर्थ कमेटी बजट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 1924 में हुआ। तो जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया था वो थे यूनियन बजट एंड रेलवे बजट। यानी इन दोनों को अलग अलग पेश किया गया था। रेलवे बजट अलग पेश किया गया था, यूनियन बजट जो हमारा एनुअल बजट होता है उसको अलग से पेश किया गया था। अब तक तो यही था, ठीक है। अब 2017 में क्या हुआ, एक और कमेटी आई जो चेयरमैन के नाम पर ही, यानी जो चेयरमैन थे पीएम इकोनॉमिक के, उन्हीं के नाम पर उस कमेटी का नाम रखा गया, जो था बिब्रिक डेब्रॉय। यानी बिब्रिक डेब्रॉय कमेटी के बाद ये डिसीज़न लिया गया कि जो कमेटी है, जो 2 बजट जो पेश किए जाते हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। यानी द कमेटी वॉज मर्ज यूनियन बजट एंड रेलवे बजट। यानी 2017 के बाद जो हमारे यूनियन बजट है और जो रेलवे बजट हैं वो दोनों एक ही साथ पेश होने लगे। यानी उनको मर्ज कर दिया गया और आज तक भी वो हमारा एक ही बजट पेश होता है। अब देखेंगे कि बिफोर 2017 हमारे जो बजट की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, ठीक है। बिफोर 2017 यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। यानी जो 2017 से पहले जो हमारा बजट था वो कब प्रेजेंट किया जाता था? फैब के लास्ट वर्किंग डे में। यानी 2017 से पहले जो 2 बजट पेश किए जाते थे वो लास्ट वर्किंग डे के, यानी फैब में जो लास्ट वर्किंग डे होंगे उनमें पेश किए जाते थे। यूनियन बजट एंड रेलवे बजट का जो गैप होता था वो 48 आवर्स का होता था। यानी कि अगर पहले यूनियन बजट पेश हो रहा है तो उसके बाद 2 दिन बाद ही वो क्या करेंगे, 48 आवर्स का गैप लेके वो क्या करेंगे, रेलवे बजट को पेश करेंगे। आफ्टर 2017 यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। यानी 2017 से पहले क्या होता था कि लास्ट वर्किंग डे पर प्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद 2017 के बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा फैब का, यानी फैब में फर्स्ट, यानी ऐसा नहीं कि फर्स्ट फैब को ही होगा, यानी फर्स्ट वर्किंग डे वो कौन सा होता है, यानी जो फर्स्ट वीक में जो हमारा, यानी संडे को छोड़ के जो मंडे भी पड़ेगा वो हमारा वर्किंग डे होगा, जो हमारे
वीकेंड्स को अगर हटा दें, जो वर्किंग डे होते हैं वो वहाँ उसको यानी वर्किंग डे ऑफ फैब को प्रेजेंट किया जाने लगा। यानी 2017 में जो यूनियन बजट था वो फैब के फर्स्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट किया गया। नेम ऑफ दैट पर्सन हु प्रेजेंट फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है और आपके टीचिंग एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जो बजट था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का वो किसने पेश किया था, यानी किसने प्रेजेंट किया था 1947 में। तो वो मिस्टर शेट्टी थे। मिस्टर शेट्टी का फुल नेम है आर.के. शानमुखम शेट्टी। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है बट ठीक है, नाम है, याद तो करना पड़ेगा। वैसे मिस्टर शेट्टी इनको बोला जाता है। बेसिकली रिसेंट जो हम अगर रिसेंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही हमारा जो यूनियन बजट है उसको पेश किया था। अगर हम देखें आफ्टर रिपब्लिक, यानी जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो जो फॉर्मर मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, यानी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, वो हमारे जॉन मैथाई थे। और जॉन मैथाई एक ऐसे इंसान थे जो इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बने थे आफ्टर रिपब्लिक। ये हमें याद रखना है। जॉन मैथाई जो थे वो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया थे आफ्टर रिपब्लिक, एंड आफ्टर रिपब्लिक ही वो इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी बने थे। यानी ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम मोरारजी देसाई के बारे में। बेसिकली अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो इन्होंने, यानी ये अब तक के ऐसे एक लौते इंसान थे जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट जो है प्रेजेंट किए थे। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि बजट से रिलेटेड अगर बात चल रही है तो कि सबसे ज़्यादा जो बजट थे वो किसने पेश किए। मोरारजी देसाई इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज़ प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट। ठीक है, ओवरऑल इन्होंने जो थे वो 10 बजट थे जो इन्होंने प्रेजेंट किए थे। 8 एनुअल होते हैं और 2 इंटरिम बजट थे। यानी जो एनुअल बजट होते हैं वे हमारे जनरल बजट में आते हैं जो नॉर्मली हम पेश करते हैं, और जो इंटरिम बजट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए। जैसे कोई और गवर्नमेंट का अभी जैसे कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए कि गवर्नमेंट चेंज होती है कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम में वो जो बजट जो बनता है उस यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं। और ये ऐसे बजट भी वो 2 बार पेश कर चुके थे। तो क्वेश्चन आ सकता है तो मोरारजी देसाई होगा कि मोरारजी देसाई ने ही 10 आज तक यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं, और 8 एनुअल बजट थे जिसमें, और जो 2 थे वो इंटरिम बजट थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट की जो सेशन है वो कितने होते हैं। 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है जो फरवरी टू मई तक चलता है, मॉनसून सेशन होता है जुलाई सितंबर तक चलता है, विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर तक चलता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर, यानी ये याद करना ज़रूरी। ये पूछा जा सकता है कि कितने सेशन होते हैं, या इनका जो फैब टू मई यानी मंथली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे मैंने ईयर दिए हुए हैं, 1959 टू 1964 तक इन्होंने बजट पेश किया, एंड 1967 से 69 तक इन्होंने बजट पेश किए थे। ओके, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बजट। बेसिकली बैलेंस बजट ये बहुत इजी होता है। बैलेंस बजट जो होता है हमारा मीन्स, जैसे अगर हमारा कोई फिक्स बैलेंस है कि हमारे पास इतना अमाउंट है और हमें इस अमाउंट में जाके ख़रीदारी करनी है, तो और उसमें हम उसी अमाउंट में हम अपनी जो शॉपिंग है वो करके आ जाते हैं, तो वो हमारा बैलेंस बजट होता है। अनबैलेंस बजट कौन सा होता है, जिसमें घाटा हो जाए, यानी जो जितना हम सोच के गए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ये होता है बैलेंस बजट। और ये होता है अनबैलेंस बजट। ये अगर आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बेसिकली इसमें अनबैलेंस में जो सरप्लस होता है या फिर कुछ भी घाटा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और बैलेंस बजट में टोटल रिसिप्ट होती है, टोटल यानी जितनी रिसिप्ट होगी उतना ही क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनबैलेंस में अनबैलेंस्ड हो जाता है, घाटा भी हो जाता है इसमें, और मैक्सिमम घाटा होता ही है। ठीक है, अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, जो आर्टिकल 266(1) में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में देखने को मिलेगा। इसे हिंदी में हम संचित निधि भी बोलते हैं, और इसको नॉन रिफंडेबल, यानी ये जो है नॉन रिफंडेबल भी
फंड भी माना जाता है। कंसोलिडेटेड फंड जो है हमारा नॉन रिफंडेबल फंड भी माना जाता है। आर्टिकल 266(1) में इसके बारे में दिया हुआ है, संचित निधि जिसे बोलते हैं। बेसिकली अगर हम बजट की बात करें तो बजट जो है हमारा वो आर्टिकल A112 में बजट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। वैसे तो बजट वर्ड का वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, बट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो बजट वर्ड नहीं है, लेकिन वो उसका मतलब वही है। तो आर्टिकल 112 में हमारे एनुअल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जिसे हम बजट बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो कंसोलिडेटेड फंड कौन से होते हैं? बेसिकली नॉन रिफंडेबल जो फंड होते हैं वो होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड। यानी कंसोलिडेटेड फंड में हमें हमेशा याद रखना है ये नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे हमारी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, यानी कि जब बजट की बात करते हैं तो जिसमें टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, यानी कहाँ सैलरी, कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती है। हमारी जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है उसमें जितना भी कुछ इंक्लूडेड होता है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड में ही इंक्लूडेड होता है। यानी ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी ये जो खर्चा किया जाएगा ये वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिजेंसी फंड, जिसको हम हिंदी में आकस्मिक निधि भी बोलते हैं। इसके बारे में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 267(1) में देखने को मिलेगा। इसको हम एमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एमरजेंसी फंड होता है। जैसे कोई डिज़ास्टर आ गई, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आसाम में जो बाढ़ आई हुई है, या नॉर्थ ईस्ट में हम जो भी बात करें, अक्सर वहाँ पे बाढ़ की जो प्रॉब्लम है वो रहती ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एमरजेंसी फ़ंड होता है, जैसे केदारनाथ के बारे में बात करें या फिर और भी अदर हिल स्टेशन हैं जहाँ पे मैक्सिमम बाढ़ आती रहती है, तो वहाँ पर ये फ़ंड यूज़ किया जाता है। मेनली ये डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर या वॉर हो गई, तो इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे इसको यूज़ किया जाएगा या नहीं, बट हमारे यहाँ पे ये अभी इमरजेंसी फ़ंड में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका की सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट है, तो वहाँ पे इसको अगर यूज़ किया जाए तो वो ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड माना गया है, या फिर वॉर में, या फिर कोई ऐसी कोई और ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बट कोरोना जैसी सिचुएशन में इसको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी तो इसको उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक अकाउंट, जिसको आर्टिकल 266 के पार्ट 2 में डिफाइन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली हमें पता है पीएफ और पीपीएफ के बारे में ही, यानी प्रोविडेंट फंड जो है, उन प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेसिकली जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये पब्लिक अकाउंट, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ।